देखा जाए तो एक कूड़े की कीमत होती है, ब्लाइंड की कीमत नहीं हुआ करती है। इंसान के अंदर का जुनून है वो किसी न किसी तरीके से मैनेज कर ही लेता है। ये भी जानना करना चाहते हैं कि हमें वही मिली है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो ये पढ़ते लिखते हैं, विभिन्न ट्रेनिंग करते हैं। नौकरी का फॉर्म भरते रहते हैं, जैसे एसएससी की निकलती है, मल्टीटास्किंग की निकलती है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन में भी काम किया मैंने। फार्म वगैरह निकलता है तो हम लोग भरते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि अब हम लोग भी रोजगार मिले कुछ सरकार से, ताकि हम लोग भी अपना पैरों में खड़े हों। देखो सरकार से तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार इतना नहीं कर रही है और नहीं ये करते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद है रानीखेड़ा के एक ब्लाइंड स्कूल में। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके हालातों का जायजा लेते हैं कि वे किस तरह अपना जीवन बसर करते हैं। ये हमारा एनजीओ है, लुइस ब्रेल ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। इसमें जो है ना ये ब्लाइंड रहती है, बस उनकी देखरेख करना हमारा काम होता है टोटल। सोशल वर्क के जी, ये प्राइवेट है और पब्लिक सपोर्ट से ही चलता है ये। अच्छा, तो कितने साल से चल रहा है ये चल रहा है 2002 के लगभग से। फिलहाल तो हमारे पास वही 25-30 लोग रहते हैं। हाँ, और जो है अनकम्प्लीट है हमारा, ये भी पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में और रखेंगे। ब्लाइंड है, दृष्टिहीन है, इनको दिखता नहीं है, वो लोग हैं ये। और ये विभिन्न राज्यों से आते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क रखा जाता है इनको, इससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। खाना पीना रहना सारा होता है। और ये विभिन्न स्कूल कॉलेजों अपनी जैसे पढ़ाई करके आते हैं या करते हैं, यहाँ करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में भाई सर्विस वगैरह के लिए जो है ना जॉब निकलती रहती है, भरते रहते हैं। जो हमारा कोटा उसके अंतर्गत जिनकी लग जाती है वो चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। अच्छा, तो इसको एक तरह से हॉस्टल कह सकते हैं, लेकिन ये निःशुल्क है। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है। ट्रस्टी वगैरह है वो समय समय पर कभी कभी आते हैं। पैसों की किसी तरह की समस्या आती है आपको? ऐसे कोई समस्या तो हमेशा बहुत बड़ी रहती ही है, लेकिन जो है कि इसको किसी न किसी तरीके से चलाया जाता है कि इंसान के अंदर का जुनून है वो किसी न किसी तरीके से मैनेज कर ही लेता है। मैं भी बाद में ब्लाइंड हुआ तो हमारे अंदर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और ये भी स्टैंड हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो यही है कि जो है ना दूसरी पर निर्भरता ना रहे इनकी। ये जो लोग रहते हैं यहाँ पर, इनको क्या क्या सुविधाएं आप दिलवाते हैं? इनके लिए जो हमारे पास सुविधाएं हैं जो पब्लिक से मिलती हैं वो इनको देते। वैसे नॉर्मली खाना पीना रहना सारा, बिजली पानी ये सारा तो रहता ही है। तो आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ? 15-16 साल करीब 15-16 साल से रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप वैसे? मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? हमने पढ़ाई लिखाई यहीं से की है, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी अभी नौकरी का फॉर्म भरते रहते हैं, जैसे एसएससी की निकलती है, मल्टीटास्किंग की निकलती है, या रेलवे ग्रुप, डीसी जो भी निकलते हैं इनके फॉर्म भरते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं। कोई परेशानियाँ नहीं आती है, समस्याएं कुछ होती हैं आपको? देखो समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे ठीक ही है। परिवार से मिलने जाते हैं फिर आप? हाँ जाते हैं। तो आप अभी काम नहीं करते हैं कुछ? अभी नहीं करते हैं कुछ भी काम, अभी मतलब फॉर्म भरते रहते हैं। और वैसे मैं पहले कर चुका हूँ, मतलब टेलीकॉलर का काम भी कर चुका हूँ। मैं वोडाफोन में भी काम करता था पहले। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन में भी काम किया मैंने, उसमें वो सिलाई की ट्रेनिंग कराते हैं। और ऑटोमोबाइल जैसे बहुत सारे सेक्टर हो गए, उसमें ट्रेनिंग दे करके रोज़गार देते हैं। फिर हमको डेटा इकट्ठा करना पड़ता था कि मतलब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, और उनको प्लेसमेंट मिला है कि नहीं मिला है, तो वो सारा हमें कंप्यूटर में नोट डाउन करना होता था। तो आप कंप्यूटर चलाते हैं? हाँ जी, चला लेते हैं। कंप्यूटर हम चलाते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच, यानी कि उसको शॉर्ट में जॉस बोलते हैं। वो हर फंक्शन पर बोल करके काम करता है। जैसे ए प्रेस करेंगे तो ए बोलेगा, बी प्रेस करेंगे तो बी बोलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है बहुत। अच्छा, आप कुछ समाज में बदलाव चाहते हैं उनके बेहतरी के लिए? जो हमारा कोटा बनता है वो अगर पूरी तरीके से मिल जाता है तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, वो पूरा हो नहीं पाता। धन्यवाद जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ कीमती समय दिया। कहाँ से हैं आप? जी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, परिवार है आपका, कौन कौन है? कोई नहीं मेरा, अभी बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, मैं बीएड है मेरा। कुछ करना भी चाहे इंसान तो मतलब पैसे के अभाव में कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं वर्तमान में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ाई लिखाई करके ही जो है ना इस टाइम बैठा हूँ। आपने कितने पढ़े हैं आप? मैंने बीए किया था, बीए किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी तो अप्लाई करते रहते हैं हम लोग, लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इनका परिवार भी होता है जैसे? हाँ, इनका ऐसा है ना, जैसे इनके परिवार में माँ बाप बहन भाई जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि वो इनका पूरा तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या कुछ मजबूरियाँ भी उनकी होती हैं कि वो खुद अपना नहीं कर पाते, फिर इनका कैसे करें। कुछ ऐसे होते हैं सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाते हैं।
और फिर इनके अंदर भी ये होता है जब फिर ये हमारे जो लुई ब्रेल जी उन्होंने आविष्कार जो लुई ब्रेल लिपि का किया, तो उससे ये भी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख करके जो है ना और एक सभ्य समाज के निर्माण में हमारी भी भागीदारी हो। और फिर सरकार ने भी कुछ हम लोगों को छूट दी है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना, अन्य स्कूलों में एडमिशन कराना पहले नहीं होता। जब होता है तो इनके अंदर भी जागरूकता है, ये भी जानना करना चाहते हैं कि हमें वही मिली है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये पढ़ते लिखते हैं, विभिन्न ट्रेनिंग करते हैं और विभिन्न पोस्टों पर भी हैं, टीचर भी हैं और वैसे भी हर डिपार्टमेंट में हैं कि 1% हमारा कोटा होता है। हाँ, तो उसके अंतर्गत इनकी लगती है, लेकिन वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन जो भी मिल पाता है तो अपना अपना जो है ना ये पढ़ लिख करके जो है ना मैनेज कर ही लेते हैं, करते ही हैं। अच्छा, तो काफ़ी सालों से ये चल रहा है। तो और कोई समस्याएं हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, जिनसे आप निजात चाहते हैं या सरकार से आप कुछ चाहते हो? देखो, सरकार से तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार इतना नहीं कर रही है और नहीं ये करते हैं। इसमें होने के लिए तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर इसको ग्रांट मिलने लगे, ठीक है ना, और भी या इनको फैसिलिटी दी जा सके। दूसरा मतलब यातायात की भी परेशानी होती है यहाँ पर कि यातायात के अंदर का जो है ना दुनिया के नियम कायदे ऐसे लगा रखे हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत से ऐसे बस होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर जो है ना अपने बिहाफ पर इनको वही जैसे ले जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर कोई ऐसा कानून बनाए कि अगर विकलांग है, उसका मेडिकल है तो वो पर्याप्त है, फिर उसके लिए दुनिया की कागज इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है। और जिस तरह ये है पढ़ लिख करके अगर जो है ना इनको एक नौकरियां तो संभव नहीं है, देखो सरकारी डिपार्टमेंट में तो ये है वो लिमिट में होती हैं। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर है, उनमें अगर नौकरी सरकार इनको दिलाने के लिए एक कंपलसरी अगर कर दे तो वो लोगों को रखें। अगर और हम चाहते अगर वे नहीं मिलती हैं तो इनको कम से कम पैसे इतनी दी जाए जिससे जो है ना ये अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें। अब ये BA MA B.Ed कर लेते हैं, उसके बाद भी आप जानते ही पैसा आप लोगों की पढ़ाई से कुछ ज़्यादा ही हम लोगों का खर्च होता है, क्योंकि हम लोग को ब्रेल लिपि की बुक्स भी होती हैं, फिर हमें रीडर भी रखना होता है, राइटर भी रखने होते हैं और कई सारे हैं कई इसका जो है ना कई साधनों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो परेशानियाँ तो काफ़ी सारी होती ही हैं। इसके लिए है अब वो हम लोगों का सपना था कि अगर एक लुई ब्रेल जी जो फ्रांस के थे, उन्होंने इतना बड़ा महान एक आविष्कार किया है कि समाज आप देखिए कि गाँव के अंदर देखा जाए तो एक कूड़े की कीमत होती, ब्लाइंड की कीमत नहीं हुआ करती है। उनने आविष्कार ऐसा किया है कि जिससे आज देखो पढ़ लिख करके जो है ना एक अपना एक सम्मानपूर्वक जो पर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो एक इसका नाम लुई ब्रेल बिहार हम लोगों ने जो है ना के लिए कार्रवाई की थी और दिल्ली सरकार ने पहले जब कांग्रेस सरकार थी इनको मान्यता दे दी थी। अब आप ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ बोर्ड नहीं लगने दे रहे, यहाँ रोड पर स्टैंड नहीं बनने दे रहे हैं लुई ब्रेल के नाम से, जबकि फुल हमने कार्रवाई कर रखी, सब कर रखा है। अभी आप लोकेशन चेक करेंगे तो इसको लुई ब्रेल बिहार बताएगा। उसके बावजूद भी लोग इसमें जो है ना कहीं पंगा डालते रहते हैं। तो ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि अगर जो सही हो उसका साथ तो सरकार को देना चाहिए। और हम चाहते हैं सरकार अगर ऐसा कर पाए कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना जगह जगह जो है ना हर जिले के अंदर भी अगर एक ब्लाइंड स्कूल ऐसा बनाए, तो क्योंकि अपने हिंदुस्तान के अंदर करीब 3 करोड़ से भी ऊपर जो है ना ये विकलांग हैं, तो इनको फैसिलिटी मिल सके, पढ़ लिख सकें और जो है ना इनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग है। देखो इंसान कला जो है ना कहीं ऊपर से सीख के नहीं, कहीं से सीख के नहीं आता पेट से। अगर इंसान को जो है ना सही तालीम दी जाए, सही तरीके से की जाए तो कला उसके अंदर होती है, उसको उभारने की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनसे कराया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए बाहर की कंट्रियाँ जो है ना उनके अंदर ब्लाइंड के लिए पढ़ने के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। अब यहाँ मैं आप ही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ केवल फैसिलिटी अगर हम सीखना चाहें तो मैथ ओनली 8वीं क्लास ही तक यहाँ पढ़ाते हैं। और अब मैं तो जो है ना बाद में ब्लाइंड हुआ, मुझे बहुत बड़ी रुचि थी, 8वीं तक ही केवल हमने मैथ सीखा और जबकि मेरे फर्स्ट क्लास नंबर उसमें आते थे हमेशा। लेकिन फैसिलिटी नहीं है उसमें, हम लोगों को चाहिए ना, क्योंकि पढ़ने के लिए माध्यम नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग तो चलो प्रिंट पढ़ ले तो उससे सारा हो जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो समस्याएं बहुत सारी होती हैं। अब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे उस समय तो आपको बता रहा हूँ कि हमें एडमिशन फीस भी खुद हमें देनी होती थी, लेकिन अब आकर के जो है ना वो माफ़ हुई है। तो सरकार कर रही है लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए बदलाव दुनिया के अंदर हो रहे हैं। तो अगर हर जगह ऐसा नहीं होगा तो फिर क्रांति कैसे आएगी। और बसेस में जो बोलने का सिस्टम है उसमें भी ये सिस्टम अगर आ जाए तो हमारे दृष्टिहीन भाइयों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाए। हमने कार्रवाई तो कई बार की हुई है मगर अनदेखा किया जाता रहा है अभी तक, और यहाँ पर अभी तक स्टैंड नहीं बना है। इससे हमारे भाइयों को क्या होता है कि आगे पीछे चले जाते हैं, इन्हें पता नहीं चल पाता है। और बहुत से बस के जो कर्मचारी उनको भी पता नहीं चल पाता जो नए नए आते हैं। तो हमारा यही बार बार निवेदन है कि लुई ब्रेल बिहार का स्टैंड अगर जो भी हमारे इस चैनल को हमारे सरकारी कर्मचारी सुन पाएँ जो इससे रिलेटिव हैं, तो हमारा यही निवेदन है कि हमारा बस स्टैंड बनवाने में हमारा सहयोग करें। देख सकते हैं यह लोग हैं यहाँ पर रहते हैं अपने परिवारों से अलग होकर
कई सालों से यहाँ पर रहते हैं। वैसे खाने पीने की कोई खास समस्या नहीं है, पर इनके मुताबिक रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या इन पर है। सरकार को और ज़्यादा इनकी तरफ ख्याल रखना चाहिए। जहाँ इस वक्त महामारी फैली हुई है, हर इंसान परेशान है, पर इन वर्ग की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, सरकार से काफ़ी सवाल हैं इनके। तो हम चाहते हैं इनकी समस्याएं दूर हों। तो ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।